इंडिया ने रिवर रावी का पानी रोक दिया, फ्लो रोक दिया, रावी को बंद कर दिया इंडिया ने, और अब पाकिस्तान को जो है वहां पे रावी का पानी जो है इतना नहीं आ रहा, और इंडिया ने उसको जम्मू और कश्मीर को वो पानी देना शुरू कर दिया। अच्छा, अक्सर औकात ये वाली खबरें जो हम ऐसी चलती रहती हैं और देखते हैं कि जनाब या तो इंडिया पानी छोड़ देता है, सैलाब आ जाता है, या फिर इंडिया पानी बंद कर देता है पाकिस्तान के दरियाओं का। तो पाकिस्तान की तरफ से बड़ी शिकायत रहती है कि ये देखो ये क्या कर दिया, ये देखो दुश्मनी करें वगैरह। डॉक्टर साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगी, ना सिर्फ ये कि रिवर रावी ये जो पानी का सिलसिला है और इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो दरियाओं में ये पानी छोड़ने और उसके बाद बंद करने का मसला है, इस पे आपकी क्या राय है? अच्छा, देखिए, इस तरह है कि ये जो मसला है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में, इसको कहते हैं जो इंटरनेशनल जो बॉर्डर्स होते हैं उसके अक्रॉस जो पानी जब बहता है तो ये एक क्रॉस रिवर बाउंड्री जो है, ये क्रॉस बाउंड्री इश्यूज बन जाते हैं। और ये सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया के बीच में नहीं है, ये दुनिया में जहां पर भी दरिया बहते हैं वो जनरली जो है एक इंटरनेशनल बॉर्डर का काम करते हैं। ये नाइल रिवर में भी इस तरह से है, कोलोराडो रिवर यहाँ पे अमेरिका में है उसमें भी इस तरह से है। कोलोराडो रिवर के दोनों तरफ जो है वो तकरीबन 12 स्टेट्स हैं जिनके बीच में ये मसले होते हैं, और दे सिट डाउन एंड दे रिजॉल्व दोज इश्यूज। जिस तरह से 1960 में जब ये मसला शुरू हुआ था दोनों ममालिक के बीच में, तो वर्ल्ड बैंक ने एक मुआहदा कराया था दोनों के बीच में, और ये डिसाइड हुआ था कि जो इंडस रिवर है उसके ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो इस तरह से हैं, उसको कहते हैं ट्रिब्यूटरी। जो भी रिवर एक मेन रिवर में एंटर होता है तो उसको कहते हैं ट्रिब्यूटरी। तो ये 6 ट्रिब्यूटरीज थे इंडस रिवर के, और ये डिसाइड हुआ था कि जो 3 ईस्टर्न ट्रिब्यूटरीज हैं उसका पानी जो है वो इंडिया कंट्रोल करेगा, और उसके जितने उसके मतलब जो राइट्स हैं वो इंडिया के पास होंगे, और जो 3 वेस्टर्न रिवर्स हैं उनके राइट्स एक्सक्लूसिवली पाकिस्तान के पास होंगे। ये दोनों ममालिक के बीच में ये एग्री हुआ था, और अभी तक जो है वो कोई खास मतलब ये एक बहुत अच्छा एग्रीमेंट था दोनों के बीच में, इंडस वाटर ट्रीटी का, जिसको उर्दू में सेंटास मुआहदा भी कहते हैं। और उसमें ये डिसीजन हुआ था। अब ये है कि ये जो रावी है ये बेसिकली इंडिया के पास था इसका राइट, लेकिन मसला ये हुआ कि इंडियन जो स्टेट्स हैं, 3 स्टेट्स हैं वहां पे, तो उनके बीच में एक लड़ाई शुरू हो गई, और उसकी वजह से इसका जो पानी है उसको मुकम्मल तौर पर इंडिया ने कंट्रोल नहीं किया था अंटिल रिसेंटली। जो 3 स्टेट्स हैं वो जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब और हरियाणा, और इनके बीच में ये न सिर्फ रावी बल्कि बयास का भी मसला था तीनों स्टेट्स के बीच में। तो इस पर एक ट्राइब्यूनल बनाया गया था जिसको रावी ब्यास ट्राइब्यूनल कहते हैं, और उसमें जो है वो जो सेंटर है न्यू दिल्ली है उसने मेन किरदार अदा किया अभी, और वो इश्यूज रिजॉल्व हुए, और उसकी वजह से ये जो अभी वहां पे जो बैराज बनाया गया है वो बैराज ऑपरेशनल हुआ, और उन्होंने अपने पानी जो है उसको जखीरा करना शुरू कर दिया। तो बेसिकली ये उनका राइट था उसी मुआहदे के रूह से। अब भी ये है कि उनके अपने बीच में ये एक मसला था और उन्होंने खुद ही इसको रिजॉल्व कर दिया, तो अभी उन्होंने अपना पानी जो है वो स्टोर करना शुरू कर दिया। टू बिगिन विद ये इतना ज्यादा पानी है नहीं, ये बेसिकली कोई 1100 क्यूसिक पानी जो है वो इसको कर रहे हैं, उसको वो जखीरा कर रहे हैं। अब जो लफ्ज क्यूसिक है वो आप हर साल जो है वो सुनते रहते हैं, स्पेशली जुलाई और अगस्त के महीनों में आप हर साल सुनते हैं कि इतना 30,000 क्यूसिक, 40,000 क्यूसिक या 50,000 क्यूसिक जो है वो पानी मंगला पे रिकॉर्ड किया गया, या वर्सक पे रिकॉर्ड किया गया, या तरबेला पे रिकॉर्ड किया गया। तो ये आप लफ्ज जो है क्यूसिक सुनते रहते हैं। अब आपके नाजरीन और सामीन को मैं बता दूं कि क्यूसिक बेसिकली है क्या चीज। क्यूसिक जो है ना वो क्यूबिक फीट पर सेकंड को कहते हैं क्यूसिक, ठीक है। अब क्यूबिक फीट यानी 1 फुट जो है वो आपका लेट से इतना बॉक्स है आपके पास, ठीक है, और वो 1 क्यूबिक फीट है हर तरफ, तो उसमें जितना पानी आएगा उसको कहते हैं क्यूसिक, ठीक है। अब वो जो क्यूसिक है वो तकरीबन 29 लीटर के बराबर होता है 1 क्यूसिक, 29 लीटर, ठीक है, या 8 गैलन भी आप उसको कह सकते हैं, ठीक है। अब उतना पानी पर सेकंड अगर किसी रिवर से गुजरता है, पर सेकंड, कीप दैट इन माइंड,
ठीक है, तो 1 सेकंड में 29 लीटर गुजरता है किसी पॉइंट पर, उसको कहते हैं 1 क्यूसेक। ठीक है, अब अगर आप इंडस रिवर सिस्टम को देखें तो तरबेला और जो मंगला और यहां पर तकरीबन 30,000 और 40,000 क्यूसेक पानी गुजरता है। अब अगर आप इसको देखें तो ये सिर्फ 1100 क्यूसेक है। तो टू बिगिन विद दिस इज नॉट ए बिग अमाउंट ऑफ वाटर व्हिच इंडिया इज एक्चुअली स्टोरिंग इन इट्स ओन टेरिटोरी। ठीक है, तो ये उनका राइट था, उन्होंने जो है इसको कर दिया, इनको बैराज बना दिया और वो अपना पानी जखीरा कर रहे हैं। और यही पानी जो है वो तकरीबन 35 हेक्टेयर जो जमीन है जम्मू एंड कश्मीर के स्टेट में, वहां पर ये इरिगेशन का काम करेगी। तो ये उन्होंने जो है उनका अपना राइट था और रिजॉल्व कर लिया और अब जो है वो इसको स्टोर कर रहे हैं। सो एंड ऑफ द स्टोरी। इसमें बेसिकली पाकिस्तान का कोई मतलब राइट जो था ना वो पहले से था ही नहीं। इस तरह से इतने सालों से वो ये पानी ये एक्स्ट्रा रिसीव कर रहे थे और उन्होंने वो पानी जो है वो बेसिकली अपने लिए आप इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इसमें ना तो किसी मुआहदे की खिलाफ वर्जी है, कुछ भी नहीं हुआ है, एवरीथिंग इज विद इन देयर राइट। तो वो जो है उनका राइट था और वो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपने तो ये कह के झगड़ा ही खत्म कर दिया कि इंडिया का राइट था, उन्हीं का पानी था, उनके जिस वजह से वो मिल रहा था, वो उनका जो डिस्प्यूट आपस में इंटरनल था वो उन्होंने तय कर लिया और उसके बाद पानी जो है उन्हीं का है, वो उसको जिस तरह चाहे इस्तेमाल करें, जिसको मर्जी दे। तो इसमें शोर शराबे की कोई जरूरत नहीं है। चलिए जी, डॉक्टर साहब यही कहा ना आपने? एब्सोल्युटली ठीक। डॉक्टर साहब ये तो रावी का ये जो आपने मामला बताया ये तो यहाँ पर हो गया। अब ये जो एक और चीज अक्सर जैसे मैंने आपको कहा कि हर कुछ दिन के बाद ये सामने आता है कि इंडिया ने पानी छोड़ दिया, सैलाब आ गया। अब बंद करने का तो अपना मामला। अच्छा, दूसरी ये तो हमने रावी की बात की, और भी जगहों से बात की जाती है जी वहां का भी बंद कर दिया, अब क्या करें यहाँ का। तो क्या मतलब इस तरह हो सकता है कि कोई मुल्क पानी छोड़ता रहे और मुंह उठा के बैठे रहे और उसके बाद सिर्फ बस ये कहते रहे और कुछ ना हो? इसका मतलब है कि उसमें भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, या क्या पाकिस्तान ने डैम नहीं बनाए, अपना कसूर है, क्या है? ये भी जरा प्लीज बताइए। हाँ, तो इस तरह है कि इसको हम कहते हैं अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का इशू। ठीक है, अब लेट्स से आप जो है कश्मीर में बैठे हैं ऊपर जहां से इंडस रिवर शुरू होता है। अब वहां पर जो है ना इस सिस्टम में ये चूंकि बहुत स्टीप वहां पे माउंटेन्स हैं और उसमें जितना भी पानी आता है ना वो बहुत ज्यादा वहां पे जितने जिसको नाले कहते हैं, वो बहुत सारे नाले जो हैं वो इकट्ठे होके वो सारे का सारा पानी जो है ये इन्हीं 6 ट्रिब्यूटरीज में आता है। सारे के सारे कश्मीर का पानी और सारे के सारा कराकोरम का पानी और हिंदुकुश का पानी, ये सारा इकट्ठा होके इन्हीं 6 दरियाओं में से गुजर के पूरे इंडस सिस्टम में जाता है और फिर आखिर में कराची से होके और सिंध से होके वो इंडियन ओशन में गिर जाता है। अब इंडिया ने अपने जो उनके रिवर्स हैं उनको उन्होंने कंट्रोल कर दिया और बहुत सारे डैम्स उन्होंने बना लिए, बैराजेस बना लिए और वो पानी को अपना जखीरा कर रहे हैं। अब जब उसी सिस्टम में से ये पानी आता है और एक्सेस पानी आ जाता है, स्पेशली जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीनों में ये एक्सेस पानी आ जाता है मॉनसून बारिशों की वजह से, तो वहां पर उस वक्त 2 चीजें इकट्ठी हो जाती हैं। एक मॉनसून की बारिशें हो जाती हैं, वो सिस्टम में ऐड हो जाती हैं, और दूसरी जो है वो ग्लेशियल जो मेल्ट होता है वो सिस्टम में एडिशनल आ जाता है उस वक्त। तो उसकी वजह से इतना पानी होता है कि ना तो वो जो उनके जखीरा जितने भी जखीरे उन्होंने बनाए हुए हैं, चाहे वो डैम से बनाए हों चाहे वो बराजेस से बनाए हों। डैम और बैराजेस में सिर्फ फर्क यही है कि मोस्टली जो डैम्स होते हैं वो बिजली भी बनाते हैं, बैराजेस जो है वो जनरली बिजली नहीं बनाते हैं, बस यही फर्क है दोनों के बीच में। बाकी जो है ये एक बैरियर होता है जिससे आप जखीरा करते हैं। अब जब उनके पास खुद उनके सिस्टम में इतना पानी होता है कि वो उसको जखीरा नहीं कर सकते हैं, तो उससे या तो ये है कि वो जखीरा करना शुरू कर दें और अपना डैम जो है वो ब्रेक हो जाएगा। तो कोई भी नहीं चाहता है कि उसके मुल्क में डैम जो है वो ब्रेक हो जाए, क्योंकि उससे बहुत बड़ी जो है तबाही आ जाती है। तो इसी वजह से उनको पानी छोड़ना पड़ता है, ये सिस्टम का रिक्वायरमेंट है एक्चुअली। सो यू हैव टू रिलीज सम वाटर to ease the pressure on your barrages and your dam structures। ठीक है, तो उस पे प्रेशर ईज करने के लिए आपने जो है वो पानी छोड़ना पड़ता है। अब आप अगर कहें कि जी इंडिया ने पानी छोड़ दिया है और उसकी वजह से सैलाब आ गया है तो ये जो है ये इंडिया कुछ गलत कर रहा है, नहीं। आपने इसी तरह से आपने खुद जो है मंगला पे इस तरह करना होता है, आपने पानी छोड़ना होता है। आप जो है वो
तरबेला पे आप इसी तरह कर सकते हैं, आप वर्सक पे इसी तरह करते हैं, जितने भी आपके कंट्रोल पॉइंट्स हैं उस पे आपने ये करना होता है। अब जाहिर है सिंध भी ये कह सकते हैं, बलूचिस्तान भी ये कह सकते हैं कि जो लोअर पार्ट्स ऑफ पंजाब है वो भी ये कह सकते हैं कि जी आपने पानी छोड़ दिया है वहां पे, तो आप जो है वो हमारी जमीनों को वो सैलाब कर रहे हैं। तो मतलब इस तरह से हो सकता है लोग जो है वो कंप्लेन कर सकते हैं, लेकिन इसमें कंप्लेन की इतनी बड़ी बात नहीं होती है। हाँ, अगर आप जो है वो किसी को स्केपगोट बनाना चाहते हैं कि जी ठीक है हम अपना नहीं मैनेज करते हैं, तो बस हम जो है वो इंडिया पे इल्जाम लगा देते हैं कि ठीक है उन्होंने पानी छोड़ दिया है, लेकिन आपने खुद जो है वो मैनेज करना है। अब आप खुद देखें कि कितने डैम बने हैं पाकिस्तान के क्रिएशन से लेकर अभी तक, और आप कंपेयर कर ले इंडियन सिस्टम पे, तो आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि उन्होंने कितने डैम बनाए हैं, वो किस तरह से इसको मैनेज कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे पाकिस्तान की तरफ वो कितना, मतलब एक जो है वो कालाबाग डैम का बता रहे थे हम, जो है वो मतलब पिछले 50 साल से हम सुन रहे हैं और कुछ भी नहीं हुआ था, क्योंकि सिरे से जो है ना वो प्रोजेक्ट था ही गलत बेसिकली, ठीक है ना। अगर उसके बजाय अब तक वो छोटे और मीडियम डैम्स बना लेते तो अभी तक जो है वो मेरे ख्याल में एक कालाबाग की बजाय 20 कालाबाग अब तक बन चुके होते एक्चुअली, और बेहतर तरीके से पाकिस्तान उसको मैनेज कर सकता था। तो दोस्तों, भारत ने एक धमाकेदार कदम उठा लिया है। 45 साल पहले से जो बांध बनाने की बात चल रही थी वो आखिरकार बनकर तैयार हो गया। और साहब, इस बांध के बनते ही रावी नदी का पानी जो पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहा था वो रुक गया। अब पाकिस्तान वाले सोच रहे होंगे कि अरे पानी कहां गया? अरे साहब, मोदी जी ने रोक लिया पानी। 1960 में सिंधु जल संधि के हिसाब से रावी का जो पानी है वो भारत का वैसे है, लेकिन अब जाकर कहीं भारत ने अपने हक का जो पानी था उसे अपने पास रोक लिया। पंजाब के पठानकोट में बने इस शाहपुर कंडी बैराज की चर्चा जोरों पर है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो पानी की ये कबड्डी चल रही थी उसमें भारत ने एक तगड़ा पॉइंट बना लिया है। और सुनिए, पाकिस्तान में जो पानी बिना इस्तेमाल के बह रहा था अब वो भारत अपने काम में लाएगा। जम्मू के कठुआ और सांबा जिले की तो जैसे लॉटरी लग गई है। यहाँ पर 32,000 हेक्टेयर से भी ज्यादा की जमीन अब सिंचाई के लिए मोहताज नहीं रहेगी। लेकिन पाकिस्तान अब रोने लग गया है कि भारत ने पानी हमारा रोक दिया। इससे पहले भारत ने पानी छोड़ दिया। पाकिस्तान ने कभी अपने गिरेबान में झांक कर देखा होता और सोचा होता कि उसके लिए क्या जरूरी है क्या नहीं, शायद उसका भी आज तक बांध तैयार हो गया होता। लेकिन जिस देश में इस तरह के लोग हों जहां पर सिर्फ और सिर्फ आतंक का बोलबाला हो, तो वो अपने देशवासियों के लिए क्या ही करेगा। आप लोगों का क्या कहना है कमेंट करके बताएं। और दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को ऐसे देखते रहिए और मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस